हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो लैटिट्यूड है या फिर वहाँ पे जो टाइप्स हैं फॉरेस्ट के इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर, वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक लैटिट्यूड में। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, डायग्राम दिखाया था, जो अर्थ का जो डायग्राम था, वहाँ पे जो क्या है, इधर जो पोल था, नॉर्थ पोल था इधर साइड, वो जो हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, अगर हम एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ, यहाँ से ये जो इक्वेटर था, ठीक है ना, ये बिल्कुल यहाँ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्थ वर्ल्ड टू आर्कटिक रीजन। ये क्या आर्कटिक रीजन है, नीचे क्या एंटार्क्टिक रीजन है। तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव बेल्ट्स ऑफ कॉनिफेरस। तो अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, एक तो देखो डाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती चली जाएगी, कम। डाइवर्सिटी जो कम होती है वहाँ पे, ठीक है। और देखने को क्या मिलता है, आर्कटिक रीजन में कॉन्सिक्यूटिव बेल्ट्स ऑफ कॉनिफेरस, मतलब कि वहाँ पे लगातार जो हैं कॉनिफेरस की जो एक तरीके से बेल्ट्स जो है, एक तरीके से जो लाइंस हैं, वो मिलते चले जाएंगे कॉनिफेरस तो। ठीक है ना, कॉनिफेरस जो होते हैं। अब देखो, ट्रॉपिकल अगर हम बात करें जीरो से, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जीरो, 0 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, ये वाला। और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ 20 डिग्री पे मुड़ जाएं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, 0 से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम जाएं, तो वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है ना। और अगर हम 0 से 20 डिग्री साउथ की तरफ जाएं, तो भी क्या है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होता है, याद रखना। 0 से नॉर्थ की तरफ जाएं 20 डिग्री, और 0 से साउथ की तरफ जाएं 20 डिग्री, तो वो क्या होता है, वो रीजन जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है। ये थोड़ा सा हाँ, तो रफ सा बन गया है, इसे माइंड मत करना। ठीक है। तो ट्रॉपिकल, अगर हम 20 से ऊपर, अगर यहाँ पे कितना था, 20 हो गया था, इधर 20 हो गया था, अगर हम यहाँ से 20 से 40 डिग्री की तरफ जाएं नॉर्थ की तरफ, तो वो डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। 40 से 60 की तरफ जाएं तो टेम्परेट डेसिडुअस या फिर टेम्परेट ब्रॉड लीफ, जहाँ पे लीफ जो है ब्रॉड मात्रा में, मतलब उनका स्ट्रक्चर जो ब्रॉड होता है। ठीक है ना। और टेम्परेट कॉनिफेरस 50 to 60 जाएं तो वो नीडल लाइक लीफ वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे टेम्परेट कॉनिफेरस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और जो टुंड्रा बायोम वो 60 डिग्री पे पाया जाता है। तो याद रखना, ये था कि जो लैटिट्यूड है, अगर हम लैटिट्यूड में जाएं, किस किस तरीके की वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर नॉर्थ पोल टू आर्कटिक रीजन कॉन्स्टिट्यूटिव बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिली पहले, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिली, फिर टेम्परेट डेसिडुअस, फिर टेम्परेट कॉनिफेरस, फिर टुंड्रा बायोम। तो ऐसे करते करते क्या है, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एक बेल्ट लाइक कॉनिफेरस मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, कि जो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ मूव करते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या कॉनिफेरस की एक बेल्ट मिलती है। ठीक है ना। पहले ट्रॉपिकल मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे जो लीव्स जो होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रॉड होता है ना। और फिर टेम्परेट कॉनिफेरस मिलेगा, जहाँ पे उनकी लीव्स जो होती हैं वो नीडल लाइक होती है ना, सुई जैसी आगे से पैनी जो होती है, नुकीली। ठीक है। और फिर लास्ट में जो है टुंड्रा बायोम। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू आर्कटिक रीजन, एक तो नॉर्थ वाले रीजन में। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये था आर्कटिक वाला रीजन, ये क्या था, आर्कटिक वाला रीजन। ठीक है, सॉरी आर्कटिक वाला नहीं, ये इक्वेटर वाला रीजन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या है, डाइवर्सिटी तो एक तरीके से डिक्रीज होती है। ठीक है ना, डाइवर्सिटी जो है एक तरीके से डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, फिर ग्रास लैंड्स हैं,
है ना, ट्रॉपिकल डेसिडस वो लगभग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बराबर मिलेगी, बट होता है ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, मीन्स नियर हो सकती है उसके, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर टॉप में टेम्परेट डेसिडस आता है, फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट आता है, फिर टुंड्रा, फिर स्नो, है ना। यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और कम भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या, ऊपर जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हम मूव करेंगे तो क्या है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और जिस वजह से क्या है उसमें डाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या है, असर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड ऑन माउंटेन, जैसे जैसे हम हाइट जो इनकी ऊपर होती जाए, ठीक है ना, जैसे कि 1300 फीट, 3000, 6500, 10,000, 13,000, तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये जो है एक्चुअल जो डायग्राम देर मैंने बता दिया कि जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे जो है हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है। ये नॉर्दर्न कॉनिफेरस है ना, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, नॉर्दर्न कॉनिफर फॉरेस्ट, ठीक है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया है ये इस जगह पे, ठीक है, ये इंडिया है। तो इंडिया ज़्यादातर, अब ये जो पूरा जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। किसका है, ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल रीजन है ये पूरा, ठीक है ना। इक्वेटर वाला रीजन है ये, इक्वेटर वाला रीजन है, तो इक्वेटर पे पाया जाता है ट्रॉपिकल, और ज़्यादातर जो जहाँ जहाँ इस एरिया में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ज़्यादातर साउथ जो इंडिया होता है, साउथ इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ऊपर की तरफ भी पाया जाएगा, नॉर्थ में भी पाया जाएगा, क्योंकि 0 से ऊपर जाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 0 से नीचे जाते हैं साउथ, तो उसमें कुछ पोर्शन ऊपर वाला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बायोम है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की, कि एक्चुअल में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। देखो जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, इन्होंने क्या किया था, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, एक ग्राफ बना के प्लॉट किया था, जहाँ पे इन्होंने देखा कि जैसे जैसे मतलब जो एरिया है ना, अगर हम उसको एक्सप्लोर कर दे, मतलब इंक्रीज कर दे एरिया को, तो वो क्या है, उसके अंदर एरिया इंक्रीज होने की वजह से वहाँ की जो स्पीसीज है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट विद इन ए रीजन, एक रीजन के अंदर स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया, अगर एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया तो वहाँ की जो स्पीसीज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कितनी इंक्रीज होती है, कुछ लिमिट तक। अब देखो अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है ये, इनफाइनाइट तक कोई भी स्पीसीज नहीं जा सकती, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो एक रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना वहाँ पे ज़्यादा, तो बट ओनली अप टू ए लिमिट, लिमिट एक सीमा तक ही है, जो अगर हम एरिया को इंक्रीज करते गए और जैसे हम एरिया इंक्रीज किया तो वहाँ की जो स्पीसीज है वो भी इंक्रीज होती गई, ठीक है ना। अब जो ये रिलेशनशिप बताया था स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज का बढ़ना और एरिया के बीच में, फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, टैक्सोन की प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे कि एग्जांपल ले लें एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो क्या है, इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की फॉर्म जो ग्राफ में, हाइपरबोला की जो है ये ग्राफ में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्मेशन करता है। देखो आपने जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये आपने फिजिक्स के अंदर स्टडी किया होगा, डिस्क्राइब किया होगा, डिस्कस किया होगा टीचर्स के साथ में, आपको पढ़ाया गया होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। वो एक्चुअली में इस शेप का होता है, ठीक है ना। लेट मी टेक अदर कलर। देखो ये इस शेप का जो है प्लॉट जो देखने को हमें मिलता है, ग्राफ, ठीक है।
अब ये जो ग्राफ है वो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन दी है क्या, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ये जेड है याद रखना, सी ए टू द पावर जेड। जो एस है, एस क्या है यहाँ पे, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है ना। ये जो है, जो ग्राफ में प्लॉट किया है, ये हाइपरबोला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ग्राफ आ रहा है बन के, वो एस है, मतलब स्पीसीज रिचनेस। देखो एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, एरिया ले रखा है, और वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, स्पीसीज रिचनेस ले रखी है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखो जो इधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, कुछ लिमिट तक ही हो रहा है, कुछ लिमिट तक हो रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, है ना, ऐसे। तो ये कुछ लिमिट तक ही हो रहा है, ऐसे तो है नहीं कि ये बिल्कुल ऐसे ही जा रहा हो ऊपर 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 ऐसे कि, ठीक है ना। तो ये क्या है, एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया, और जेड, ये जो जेड पावर दे रखे है ना, ये स्लोप है एक्चुअल में। अगर हम इसको लॉगरिथम की फॉर्म में देखें तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है, इसका ग्राफ देखने को मिलता है ना, लॉग की फॉर्म में। और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, सी क्या है यहाँ पे, वाई इंटरसेप्ट। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में देखें तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो प्लस में आ जाता है ना, तो और पावर होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, तो जेड लॉग ए। आपने ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल जो टूल्स है फिजिक्स का 11th क्लास के अंदर, जीरो जो चैप्टर दे रखा आपका फिजिक्स में, वहाँ पे आपने इन स्लोप के बारे में डिस्कस किया होगा, हाइपरबोला को पढ़ा होगा, पैराबोला का पढ़ा, पैराबोला जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया होगा आपने। तो ये सब वहाँ से आई गई हैं ये टर्म्स, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो आपने देखा यहाँ पे एरिया और स्पीसीज रिचनेस का जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, वो क्या है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीसीज भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, स्पीसीज में भी रिचनेस आएगी और कुछ सर्टेन लिमिट तक आएगी। अब देखो ये जो जेड है, यहाँ पे जो जेड है ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखो अगर जो एरिया नॉर्मल होगा, जैसे कि इंडिया है, इंडिया का एरिया नॉर्मल में काउंट किया जाता है, तो वहाँ की जो जेड की वैल्यू होगी वो 0.1 से लेके 0.2 तक होगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सभी बर्ड्स, मतलब कि जैसे कि मान के लो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो, उनके लिए वैल्यू अलग है, बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए वैल्यू अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए क्या है 0.1 to 0.2 रहेगी, ठीक है। अगर एरिया बड़ा है, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि कंप्लीट कॉन्टिनेंट को हम देख लें, इंटायर कॉन्टिनेंट को हम अगर देखें तो उसकी वैल्यू जो होती है जेड की वो कितनी होती है, 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2 उसको हम मेजर करके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जेड की वैल्यूज आपने नॉर्मल एरिया और जो ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, बिग एरिया होता है, वहाँ पे हमने देख ली कि कितनी हो सकती है, ठीक है ना। और जो छोटा एरिया होता है ना, जैसे नॉर्मल एरिया, जो नॉर्मल एरिया होता है वहाँ पे जो ये जो ग्राफ देखने को मिलेगा ना, ये जो थोड़ा सा कर्व है अभी ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ पे मच स्टीपर देखने को मिल सकता है नॉर्मल एरिया के अंदर, मतलब थोड़ा सा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अगर इसमें कोई भी डाउट है ज़रूर बताना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है फिर भी तो बताइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।